पुरुषोत्तम परमात्मा पूरन विश्वाधीश, आदि विचल तुही तो ही नवाबू शीश। एकम नित्यं विमल अचलम सर्व अधिक साक्षी भूतम, भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुमुतम नमामि। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं दादू राम के बारे में। इन्हीं को दादू दास के नाम से भी पुकारा जाता है। दादू राम पर गुरु की विशेष कृपा हुई थी। दादू राम जी भी कबीर साहब के मुख्य शिष्यों में थे। दादू राम जी का जन्म संवत 1601 बिक्रमी को हुआ था। जब दादू राम जी 11 वर्ष के हुए तो इनको कबीर साहब बूढ़े के रूप में मिले थे। उस समय दादू राम लड़कों के साथ खेल रहे थे। बूढ़े बाबा ने उनसे एक पैसा मांगा। तब दादू राम ने पैसा लाकर उसी समय दे दिया। उस पैसे का बूढ़े बाबा ने पान मंगवा कर खाया। इसके पश्चात दादू राम से पूछा कि इस पान की पीक कहाँ डालूं। दादू राम जी ने कहा कि मेरे मुख में डाल दीजिए। बूढ़े बाबा ने पान की पीक दादू राम के मुख में डाल दी। उसी समय दादू राम का हृदय स्वच्छ तथा प्रकाशित हो गया। बूढ़े बाबा अंतर्ध्यान हो गए। 7 वर्ष के बाद दादू राम को सदगुरु फिर दिखाई दिए और दादू राम को नाम की दीक्षा देकर पूर्ण कर दिया। दादू राम की साखी में वचन लिखा है, सामर में सतगुरु मिले दिए पान की पीक, बूढ़ा बाबा जस कहे यह दादू की सीख। जिन मोकू निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओट, ताको कबहू लागे नहीं काल वज्र की चोट। केरी नाम कबीर है विषय काल गजराज, दादू भजन प्रताप से भागे सुनत आवाज। अब हो तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, श्वास श्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कबीर साहब ने पृथ्वी पर दादू धर्म का प्रचार कराया और कहा कि जिसमें तुम ऐसे चिन्ह पाओ उनको उपदेश दो। जिसमें भक्ति, दीनता, साधु सेवा, गुरु सेवा न हो उसको अपने हंसों में भूलकर भी स्थान नहीं देना। जितने लोग कबीर साहब की आज्ञा पर चलते हैं उनकी धर्म पुस्तक सुसंवेद है। जितने शास्त्र तथा विद्या हैं वो सब सुसंवेद से हैं। सुसंवेद एक नदी है जिससे एक बूंद निकलकर सब संसार में फैल रहा है। सुसंवेद से सभी ने श्रेष्ठता पाई है। शास्त्रियों ने पंथ चलाए हैं, वो सब कबीर साहब की वाणी का आसरा लेकर अपने अपने पंथों को प्रचलित कर रहे हैं। कबीर साहब स्वयं जिस पर दया करते हैं वही पहचान सकता है। समस्त ब्रह्मांडों का रचयिता जो प्रत्येक के साथ रहता है उसी का नाम सत्य कबीर बंदी छोर है। जो वस्तु प्रयत्न से किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं हो सकती वह गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। बिना गुरु की पूर्ण कृपा के वासनाएं नहीं मिटती हैं। सच्चे वेदांती भी गुरु के विमुख होते ही इतने विषयों में फंस जाते हैं, विषय वासना के सामने उनकी तपस्या किसी काम की नहीं रहती। सच्चे गुरु के पूरे भक्त बने रहने से भवसागर से पार हो जाते हैं। सच्चे गुरु की कृपा को पहचान कर उनकी आज्ञा के अनुसार सतलोक को पा सकता है।
स्वसंवेद का यही सार है कि गुरु के चरणों को दृढ़ता से पकड़े रहे, सदा गुरु की सीख माननी चाहिए। उसकी कृपा में ही सर्वस्व है। जब तक दम में दम रहे गुरु को मानता रहे, गुरु की मूर्ति में मुझको समझकर उससे सब कुछ माने, अणु मात्र भी अभिमान न करे, अपने कल्याण का उपाय सदगुरु की भक्ति ही समझे। गुरु के मुरीद हो जाओ, मुरीद नाम मुर्दे का है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसा गुरु कहे वैसा ही करे। जिसे सदगुरु से प्रेम तथा विश्वास है वही मुक्ति का अधिकारी है। मनुष्यों में वही भाग्यवान है जो सदगुरु की सेवा करता है। सदगुरु का दर्शन करने से नेत्र पवित्र होते हैं, वचन सुनने से अंतःकरण पवित्र होता है। जो सदगुरु की सेवा करता है उसी को गुरुमुख कहते हैं। मुक्ति केवल गुरुमुख की ही होगी, बाकी सारा संसार भवसागर में डूब जाएगा। गुरुमुख जो कार्य करता है वो केवल गुरु की प्रसन्नता के लिए करता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार करता है। गुरुमुख अपना अहंकार त्याग देता है, वह सब कुछ सदगुरु को अर्पण कर देता है। गुरुमुख सदैव आलस तथा नींद आदि से पृथक रहता है। वह सदैव अपने सदगुरु की प्रशंसा तथा कृतज्ञता स्वीकार करता है। गुरुमुख जो कार्य करता है वो परमार्थ के लिए करता है। वो धैर्य को कभी नहीं छोड़ता। मनमुख के जितने काम होते हैं वो सब गुरुमुख के विपरीत होते हैं। गरीबदास स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नानक साहा तथा दादूराम इत्यादि कबीर साहब के अनन्य शिष्य हैं। दादूराम स्वयं सदगुरु से बड़ा प्रेम रखते थे। सुतरा गरीबदास जी की वाणी में लिखा है कि दादूराम जी एक दिवस सभा में बैठे थे। तब लोगों से पूछा कि इस सभा में ऐसा भी कोई है जिसने कबीर साहब का दर्शन किया हो। उस समय एक बूढ़ा व्यक्ति बोला कि महाराज मैंने कबीर साहब का दर्शन किया है। उस समय दादूराम जी ने कहा कि यदि तुमने दर्शन किया है तो मुझको सदगुरु का रंग रूप बताओ। वह बूढ़ा कहने लगा कि जब मैं छोटा बालक था तब मेरा दादा कबीर साहब के दर्शनों को जाया करता था। मैं भी अपने दादा की उंगली पकड़कर उनके साथ जाता था। जब मुझे कबीर साहब का दर्शन हुआ था उस समय मैं कबीर साहब के शरीर की ओर देख रहा था। साहब की देह ऐसी जान पड़ती थी जैसे स्वच्छ दर्पण हो, उसके आर पार दिखाई देता था। दृष्टि रुकती नहीं थी। कबीर साहब का शरीर दृष्टि को तनिक भी नहीं रोकता था। यह बात सुनकर दादूराम ने जान लिया कि इस बूढ़े ने निश्चय ही कबीर साहब का दर्शन किया है। स्वसंवेद का यही कथन है कि कबीर साहब विधेय हैं। जितने जीव सदगुरु के शरण में आते हैं उन सब पर साहब की दया होती है। तिरुवातीत लोग सत्पुरुष के दर्शन के अधिकारी होते हैं। जब लग जीव गुण छूटे नहीं तब लग रहे 84 माही। जब लग पाप पुण्य की आशा तब लग ले गर्भ में वासा। सदगुरु पहले भेद बतावे शब्द विदे हंस घर आवे। शब्द चढ़ सो हंसा आवे तभी पुरुष को दर्शन पावे। साखी में बताया है कहें कबीर निज नाम बिन मिथ्या जन्म गमाए। निर्भय मुक्ति नी अक्षर गुरु बिन कबहू न पाए। अचल पुरुष सुमरे जो कोई जीवत मुक्ति चाचू की होई। साखी पद बोले बहुवाणी आदि नाम कोई बिरला जानी। यह धन राख जीव की नाई करो बणिज का कछु नाही। यह पूंजी है अगम अपारा खर्चे खाए पड़े विस्तारा। सोई जीव हंस का लेखा अक्षर में नी अक्षर देखा। सार शब्द जब आवे हाथा सकल काल तब नावे माथा। गुरु ते शिष्य करे चतुराई सेवाहीन नरक में जाई।
जब लग भक्ति अंग नहीं आवे, सार शब्द सो कैसे पावे। साकी गुरु की शब्द साधु की पूंजी, वनिज करे जो कोय। कहें कबीर सवाई बढ़े, हानि को न होय। जाको है गुरु को विश्वासा, निश्चय जाए पुरुष के पासा। कहें कबीर मिले विश्वासी, बिन विश्वास है यम की फांसी। सोहं को हंग आए संदेशा, सो गुरु दीनो मोहे उपदेशा। ताको मरु जान जो पावे, सो तो नहीं भवसागर आवे। भजन के द्वारा कह रहे हैं, जगत जिसका यह बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है। जगत जिसका यह बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है। नहीं दूसरा कोई है उससे न्यारा, वह अपने में आप ही लुभाया हुआ है। जगत जिसका यह बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है। हर एक शय जो होगी बेरंगी बिरंगी, हर एक शय जो होगी बेरंगी बिरंगी, ये जलवा उसी का दिखाया हुआ है। जगत जिसका यह बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है। उसी की अकल में यह आती है याद, उसी की अकल में आती है याद। शरण सतगुरु की जो आया हुआ है, जगत जिसका यह बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है। ताकत उसी में हम खोलने की, है ताकत उसी में हम खोलने की। जो भेद कुछ संतों से पाया हुआ है, जो भेद कुछ संतों से पाया हुआ है। जगत जिसका यह बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है। तन धन अपना उसी की फिकर में, तन धन अपना उसी की फिकर में। करोड़ों की दौलत लुटाया हुआ है, करोड़ों की दौलत लुटाया हुआ है। जगत जिसका यह बनाया हुआ है, वही सब घटों में समाया हुआ है। सत्साई।